नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के जिहादी इन चीफ मोहम्मद यूनुस का इलाज करने का समय आ गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश के समाज में यह जहर बो रहा है, जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, अगर इसे रोका नहीं गया तो हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या ये आदमी खड़ा कर देगा। एक और हिंदू को जला करके खत्म कर दिया गया, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर वो नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस सरकार के डर से और जिहादियों और जमातियों के डर से हाथ में चूड़ियां पहन के नपुंसक बन गई है बांग्लादेश की पुलिस। और एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें एक लिपलिप सा आदमी, शरीर में उसके ताकत नहीं है, दम नहीं है, और थाने में बैठ के वो स्टेशन इंचार्ज को धमकी दे रहा है कि मेरी बात सुनो नहीं तो तुम्हारे थाने को आग लगा देंगे। वो छात्र नेता कह रहा है अपने आप को, और सबसे बड़ी चीज वो ये कह रहा है कि एक एसआई के हिंदू एसआई को, एक हिंदू सब इंस्पेक्टर को उसने जिंदा जला दिया। वो वीडियो पे बोल रहा है, बूस्ट कर रहा है, अपने आप को बता रहा है, और वहां ये कायरों की भांति बांग्लादेश की पुलिस जो है वो पूरी तरीके से नपुंसक बनकर के बैठी हुई है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से इलेक्शन से पहले जो तमाम एजेंसियां, हिंदुस्तान की तमाम जो एजेंसियां हैं, जिस खतरे की ओर इशारा कर रही है और जिस तरीके का ये नंगा नाच कर रहा है बांग्लादेश के अंदर में जिहादियों और जमातियों और आईएसआई और पाकिस्तान के साथ मिलके, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अब पानी जो है वो सर के ऊपर से जा रहा है। लेकिन पहले यह भी जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान में इस यूनुस के समर्थन करने वाले बहुत सारे पत्रकार जो नाच रहे थे कि वहां कोई जेनजी प्रोटेस्ट आ गया, इन लोगों के चेहरे पे तो कालिख पुती है, लेकिन बांग्लादेश में रह के सलाउद्दीन साहब चौधरी जैसे निर्भीक और डेरिंग पत्रकार जिस हिसाब से वहां यूनुस का विरोध कर रहे हैं, उनके अखबार ब्रिज में एक रिपोर्ट छपी जिसमें यह खबर आई, इसी से खबर आई कि देखिए कि किस तरीके से एक और हिंदू को जला दिया गया। क्या खबर है? खोकुन चंद्रदास, अ हिंदू मैन हु वाज ब्रूटली अटैक्ड, स्टैब्ड and set on fire in Bangladesh, Saryatpur district, has died while undergoing treatment in Dhaka, marking another alarming incident of lethal violence within days. His death follows the recent killing of Deepu Chandra Das, renewing concern over targeted attacks and the safety of minority communities in the country. Khokun Chandra Das's father, Paresh Chandra Das, filed a case with Damudia police station late on December 31st. The case names Sohag Khan, Rabbi Maulia and Palas Sardar as the accused. Police officials said efforts are underway to arrest those involved and collect further evidence. मरने वाला मर गया, जिंदा जला दिया गया, और पुलिस किसी को गिरफ्तार कर नहीं सकी, नामजद है। जिन लोगों ने उसे जिंदा जलाया उसके पिता ने नाम तक दिया पुलिस को, और पुलिस वहां की ऐसी कमजोर हो चुकी है, ऐसे जो घुटने टेक चुकी है जिहादियों के सामने। कल इन पुलिस वालों के घर के ऊपर भी इसी तरीके से ये जिहादी आतंक मचाएंगे, लेकिन ये अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। और ये पुलिस प्रशासन और यूनुस सरकार वहां क्या करवा रही है? एक अचानक से वीडियो सरफेस हुआ है, और वीडियो में आप देखिए कि पुलिस की क्या दुर्गति हो गई, और पुलिस वहां पे कैसी नपुंसक बन चुकी है, पूरी तरीके से सरेंडर्ड। ये जिहादी जमाती, ये आतंकवादियों, इस्लामिस्टों के सामने कैसे घुटने टेक दिए, देखिए वीडियो।
ये बांग्ला में बोल रहा है और ये वीडियो बताया जा रहा है कि ये हबीगंज डिस्ट्रिक्ट का है और जो शख्स बोल रहा है वो उस इलाके का स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है। और इसके कॉन्टेक्स्ट को भी आप समझ लीजिए, वो धमकी दे रहा है, वो सामने पुलिस इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, स्टेशन इंचार्ज, और उसको धमकी दे रहा है कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन को जला के खाक कर दूंगा। 5 अगस्त को जो आंदोलन हुआ था तो हमने उसने बताया है कि उसने बनियाचौंग पुलिस स्टेशन को आग लगवा दिया था और वहां एसआई संतोष कोई था, उसको जिंदा जला दिया हमने। हम लोगों की बात सुनो और जो कह रहे हैं वो करो, नहीं तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन को भी आग लगा देंगे। कोई चेहरे पर रिमोर्स नहीं। एक हिंदू को जला करके वो इस तरीके से, उसके बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए और तमाम आसपास के लोग, ये क्या सिविलाइजेशन है, क्या हो गया बांग्लादेशियों को। आप एक भीड़, एक झुंड, ये गीदड़ों की झुंड, एक शख्स को घेर के तुम जिंदा जला देते हो और पता नहीं किस तरीके का आंदोलन, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, और ये सब क्यों हो रहा है। और इसी तरह के एलिमेंट्स का नेता है ये यूनुस। और यूं कहें कि यूनुस ही इन जैसे नेताओं की वजह से सत्ता में बैठा हुआ है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान किस तरह से वहां पे आतंकियों को आपने खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान से कितने सारे, अब तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो है ये कुछ बवाल करने वाला है। लाखों की संख्या में हिंदुस्तान में जो लोगों को भेजने की कोशिश में है, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से तो आतंकवादी आ नहीं पा रहे। ये लश्कर तोयबा, ये जमात, ये हुजी और तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये बांग्लादेश बॉर्डर से हिंदुस्तान में घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसलिए एक तो थ्रेट है ही, लेकिन ये जो यूनुस ये सब क्यों कर रहा है इसको भी समझने की आवश्यकता है। रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई देखिए कि ये जो एंटी इंडिया जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसकी असली वजह क्या है। There is a rhetoric in Bangladesh portraying India as a chief troublemaker. The Jamaat is known to be anti-India, but joining them is the National Citizen Party, which is also drumming up similar rhetoric. Hasrat Abdullah, a leader of the NCP, has threatened to shelter anti-India forces. Most of the political outfits in Bangladesh believe that the election can be won on an anti-India rhetoric. This explains why the Bangladesh establishment has been soft on terror groups such as Harkatul Jihadi Islamic Huji, Jamatul Mujahideen Bangladesh, JMB, among others. These groups are being nurtured by the Yunus regime and ISI, particularly to shake up northeastern India, official says. ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस तरह की जानकारी, उन लोगों को लग रहा है भाई चुनाव इसी तरह जीतना है, और इसलिए ये मौलाना यूनुस, इसकी हिम्मत तो देखिए, चींटी की तरह मसल दिए जाओगे, लेकिन इनकी बातें आप देखिए। कम से कम 4-5 ओकेजन पे इस मौलाना यूनुस ने, इस जिहादी यूनुस ने ये हिंदुस्तान को धमकी दी है कि चिकन ने काट के आपके 7 राज्यों को हम ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बना देंगे। यह आपकी हिम्मत है और हिंदुस्तान चुप बैठा रहेगा। 2 चीजें होती है, एक, आपको चुनाव जीतना है, आपने बोल दिया, यहां तक भी माफ किया जा सकता है कि चलो भाई चुनाव लड़ रहा है, कुछ चुनाव में इधर उधर करने के, लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं है, भाषण नहीं है, इसके साथ वो एक्शन भी कर रहा है। पाकिस्तान से कोई भी कार्गो आएगा, बांग्लादेश में उसे चेक नहीं किया जाएगा, ऐसा कानून उसने बना दिया। मतलब बम आए, विस्फोटक आए, हथियार आए, कुछ भी आए, उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी। नंबर 2,
पाकिस्तान से कोई भी आ जाए वीजा की आवश्यकता नहीं है, उसकी भी कोई चेकिंग नहीं होगी। तो आतंकवादी भी आ सकते हैं, ट्रेनर भी आ सकते हैं, आईएसआई के भी लोग आ सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी आ सकते हैं। और उसके बाद आप जिस तरीके से वहां पे इन इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये तो सिर्फ मसला रेटोरिक का नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, भाषण का नहीं है, ये तो मसला बड़ा सीरियस होता चला जा रहा है। और इसे अगर इस जिहादियों को रोका नहीं गया तो आगे चल करके बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में वेट एंड वॉच का सिचुएशन देखा जा रहा है। 12 फरवरी तक इंतजार किया जा रहा है कि वहां किसकी सरकार आ जाए। लग नहीं रहा जो इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन है ये तो फ्रॉड है। अनटिल अनलेस कोई इंटरनेशनल एजेंसी वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करती है तब तो ठीक, अदरवाइज ये जिहादी, ये जमाती, ये मौलाना यूनुस, ये सब मिलके इलेक्शन में ऐसी गंदगी फैलाएंगे कि वो बीएनपी को जीतने नहीं देंगे। दुनिया शांत है, हिंदुस्तान भी चुप है कि सबसे बड़ी पार्टी को ही आपने बैन कर दिया, तो फिर किस बात का इलेक्शन करवा रहे हो भाई? कैसे ये फ्री एंड फेयर है? तो हिंदुस्तान की तरफ से ये लग रहा है कि 12 तारीख तक इंतजार किया जाएगा और उसके बाद अगर ये तमाशा जारी रहा तब तो हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। मैं देख रहा था नेटवर्क 18 में अभी कुछ देर पहले हेमंत बिस्व शर्मा वो बातचीत कर रहे थे। साफ साफ उन्होंने इशारा दिया कि ये मामला अगर शांत नहीं होता है तो ये जो चिकन नेक की बात हो रही है ना, वहां पे स्ट्रेट लाइन खींचने की आवश्यकता हो जाएगी कि ताकि ये बंगाल से एक सीधी रेखा वो मेघालय राज्य तक जाकर के मिले और ये जो चिकन नेक का जो शौक जो इसने पाल रखा है मौलाना यूनुस ने, वो शौक उसको बहुत महंगा पड़ जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।